हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि रेखा L1 अति परवल है, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 की स्पर्श रेखा है तथा L2 मूल बिंदु से गुजरती है। वह रेखा L1 के लंबवत है। यदि रेखा L1 तथा L2 के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ये है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें बताना कितना हो जाएगा। ठीक है। अब हमें बोला गया है कि L1 जो है इसकी टेंजेंट है, तो सबसे पहले यदि हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब L1 रेखा इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, बना लेते हैं। हमने बोला L1 इसकी स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये और एक रेखा है जो मूल बिंदु से होकर जा रही है और इस पे परपेंडिकुलर है, L2 रेखा इस पे परपेंडिकुलर है और ये जा रही है। तो अब ये L1 है और ये परपेंडिकुलर वाली L2 है। इनका प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा यहाँ पे जहाँ परपेंडिकुलर बना रहा है वही होगा, ठीक है। इसका इंटरसेक्टिव पॉइंट हमें दिया गया है, उसका हमें बिंदु पद दिया गया है, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन कितनी होती है, y इक्वल टू में mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, किसके लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 के लिए। जहाँ पे एग्जैक्ट इक्वेशन कितनी दी है, एक्स स्क्वायर वाई 16 माइनस का वाई स्क्वायर वाई 4 इक्वल टू में 1। ये वैल्यू इस पे रखें हम, ठीक है। तो ये कितनी होगी, ये हो जाएगी y इक्वल टू में एम एक्स प्लस माइनस का 16 एम स्क्वायर माइनस का 4, ये हो जाएगा। ठीक है, ये L1 रेखा है। अब हमें बोला है L2 जो है इसके ओरिजिन से पास करी, ओरिजिन से पास करी मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे L2 को। और परपेंडिकुलर किसके है, वो इसके परपेंडिकुलर भी है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करें तो m इक्वल टू में कितना है, m इक्वल टू हम बोल सकते हैं y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, यदि इसका स्लोप m है तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू में -1। ठीक है, तो m2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, माइनस का 1/m। ये स्लोप निकल गई है L2 की, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों। अब स्लोप L2 की निकल गई है, इसका मतलब हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, चूंकि ये 0 0 से होके जा रहा है, मतलब y माइनस y1 इक्वल टू में m x माइनस का x1 जो कि 0। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू में -1/m x, ये आ गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इक्वल टू आ जाएगा माइनस का x अपॉन में y। ठीक है, इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, या फिर इसे 1 दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं, ये भी लग सकता है। ठीक है, अब अब हम देखते हैं कि m की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। m की वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू दोनों को हम इक्वेट मतलब वैल्यू पुट करें तो y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन में वाई एक्स प्लस माइनस रूट में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, दोनों रेखाएं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो वाला पॉइंट, वो कितना हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई का स्क्वायर माइनस का 4, ये आ गया है। एक काम करते हैं, स्क्वायर करने से पहले सबको एक तरफ ले आते हैं तो स्क्वायर करेंगे ताकि स्क्वायर रूट हटे। ठीक है, तो यदि हम देखें यहाँ पे ये होगा y, ठीक है, ये y हो जाएगा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई, यही हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लें इसका तो ये कितना होगा, अंदर इतना बचेगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम लें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई इक्वल टू में 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 वाई स्क्वायर अपॉन में वाई, वाई से वाई कैंसिल, स्क्वायर करें बोथ साइड तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस जो था स्क्वायर करने पे ये तो हमारा प्लस में ही आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम एक काम करते हैं,
कंपेयर करें हम जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, तो अल्फा कितना है 16 है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, बीटा कितना है माइनस का 4 है, हमें अल्फा प्लस बीटा बताना है, इसका मतलब 16 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 12। थैंक यू।